हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के विषय पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी ये वर्कशीट वीक नंबर 2 के लिए है जिसका टॉपिक है पाठ 1 कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले सभी बच्चे अपना अपना यहाँ नाम लिखेंगे और यहाँ पर डेट लिखेंगे। क्वेश्चन 1 है सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जानवर घोंसला नहीं बनाता है। तो ऑप्शन है बच्चों कौवा, बया और हिरण। तो इनमें से कौन सा जानवर घोंसला नहीं बनाता, हिरण। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा जीव मनुष्य जैसी बोली में बोल सकता है। ऑप्शंस हैं बच्चों घोड़ा, तोता, नीलगाय। तो कौन सा जीव मनुष्य जैसी बोली बोल सकता है, तोता। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा जानवर पेड़ों पर झूल झूल कर चलता है। ऑप्शन है बच्चों तोते, बाघ और बंदर। तो कौन चलता है, बंदर। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके नाम पर गोला लगाइए तथा जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं उनके नाम के नीचे रेखा खींचिए। तो बच्चों सबसे पहले देखेंगे जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं तो उन पर हमें गोला लगाना है। तो हाथी, खरगोश, भैंस और बंदर। इन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं लेकिन चिड़िया, कबूतर, छिपकली मछली, चींटी, मोर, सांप, मगरमच्छ इन जानवरों के कान दिखाई नहीं देते हैं। अब है बच्चों प्रश्न नंबर 3। निम्न विलुप्त जीवों के नाम उनके सामने के रिक्त स्थान में लिखिए अथवा अपनी कॉपी में लिखिए। चित्र में कौन सा जीव है बच्चों, ये है विशालकाय हाथी, मैमोथ। नेक्स्ट है डोडो पक्षी, ये क्या है, डायनासोर। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और चित्र से संबंधित कोई कहानी, पंक्तियां या कविता लिखिए। बच्चों यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं एक कुत्ता है और एक बालक है। तो रवि और उसका कुत्ता बहुत अच्छे मित्र थे। वे दोनों एक साथ खेला करते थे और सैर करने जाते थे। एक बार रवि अपने कुत्ते के साथ मैदान में सैर करने गया था। वहाँ पर उसे चोट लग गई जिसके कारण वह चल नहीं पा रहा था। तब उसके कुत्ते ने सहारा देकर उसे थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठा दिया। फिर कुछ देर बाद वे दोनों घर पहुँच गए। क्वेश्चन नंबर 5 है लोग जानवरों को क्यों मारते हैं, कोई 3 कारण लिखिए। बच्चों पहला कारण है लोग जानवरों को मांस के लिए मारते हैं। दूसरा कारण है लोग जानवरों को उनकी कीमती खाल के लिए मारते हैं। तीसरा कारण है बच्चों जानवरों की हड्डियों तथा दांतों से कई कीमती और महंगी चीज बनती हैं जिसके लिए लोग जानवरों को मार देते हैं। अब है बच्चों जीवन कौशल। इसी वर्कशीट का दूसरा पार्ट प्लास्टिक को ना कहें, इट मीन्स प्लास्टिक का यूज ना करें। किसी भी रूप में प्लास्टिक हमारे और हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। हमें अपने पर्यावरण की बेहतरी के लिए एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग बंद कर देना चाहिए। पर्यावरण के अनुकूल ऐसे कई विकल्प हैं जिनका उपयोग हम प्लास्टिक के स्थान पर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिक की थैली के स्थान पर कपड़े की थैली का उपयोग। बच्चों क्वेश्चन है प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के विषय में अपने आसपास के कम से कम 5 लोगों को जागरूक करें। तो बच्चों सभी अपने आसपास के कम से कम 5 लोगों को प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में बताएंगे और उसका यूज ना करने के लिए कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है पुराने अखबारों या पत्रिकाओं का उपयोग करके एक कागज का थैला बनाएं। तो बच्चों अखबार सभी के घर में होता है, तो आप अखबार या पुरानी जो भी पत्रिकाएं होती हैं उनको चिपका कर पेस्ट करके एक कागज का थैला बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है बेकार प्लास्टिक के पुनः उपयोग के किसी एक तरीके का सुझाव दें। उदाहरण बेकार प्लास्टिक की बोतलों से पौधे का गमले बनाना। तो बच्चों
आप प्लास्टिक की बोतलों से इस तरीके के सामान बना सकते हैं। अब है बच्चों अंबेडकर जयंती। श्री भीमराव रामजी अंबेडकर के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल को भारत में हर साल अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। उन्हें भारतीय संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।